हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज से हम एक नई सीरीज़ आपके लिए शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बीपीएससी के लास्ट 20 इयर्स में जितने भी पेपर हुए हैं, यानी कि 45th बीपीएससी से 68 बीपीएससी तक जितने भी पेपर हुए हैं सबके क्वेश्चन हम सब्जेक्ट वाइज आपके लिए पीटी के लिए आपके लिए तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ मुंडास इन 1899 से 1900। यानी हमें बताया कि मुंडा रिवॉल्ट कब हुआ है, 1899 से 1900 के बीच में हुआ है। इसके लीडर थे आपके बिरसा मुंडा। और अगर जगह की बात करें तो रांची के साउथ में, है ना, रांची के साउथ में हुआ है। और स्पेशली खूंटी हो गया, तमाड़ हो गया, है ना, इसे उल गुलान या ग्रेट टुमुल्ट ये भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश्ड इन बॉम्बे। देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। और ईयर था इसका 1920। और ये प्रेजेंट की बात करें तो ये अभी सीपीआई के अंडर में है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके अंडर। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो आपके लाला लाजपत राय थे। और अगर हम इसके पहले सेक्रेटरी की बात करें, इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे दीवान चमन लाल, इसके पहले सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन मौर्य एज। देखिए, मौर्य एज में आपने अगर चाणक्य सीरियल देखा होगा या चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देखा होगा तो आपको पता होगा तक्षशिला जो एजुकेशन का सेंटर था फेमस मौर्यन एज के दौरान, वो था तक्षशिला। और आज की डेट तक्षशिला कहाँ पर है? वो है पाकिस्तान में। और प्लस ये बात है 5th सेंचुरी बीसी के अराउंड की। और यहाँ पे और कौन कौन से फेमस पर्सन जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, उसमें आपके जो ग्रामेरियन थे पढ़नी, इसके अलावा चाणक्य या कौटिल्य, इसके अलावा एक कुमार लता जो कि चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे। कुमार लता चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्हें सौतांत्रिक स्कूल जो है बुद्धिज़्म का, उसका फादर भी बोला जाता है। तो ये भी तक्षशिला स्कूल से ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 1936 में, जब लखनऊ में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, वहीं हुई थी इनकी भी मीटिंग ऑल इंडिया किसान सभा के। और इसके अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद। इनके ऊपर हमने मेंस के लिए एक वीडियो भी बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। और ये मीटिंग हुई थी लखनऊ में। प्लस और जान लीजिए, अगर आज की बात करें तो ऑल इंडिया किसान सभा का हेडक्वार्टर आज की डेट में न्यू दिल्ली में है। और ये भी जो है सीपीआई प्रेजेंट डे में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से ही एसोसिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया किसान सभा। शाहजानंद सरस्वती जी ने 1929 में जो है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनाई थी। फिर बाद में बाकी लोगों के साथ मिल करके, यानी आचार्य जो है नरेंद्र देव हो गए, जेपी हो गए, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया हो गए और एनजी नरंगा हो गए, इन लोग के साथ मिल करके इन्होंने 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म की। शारदा मुनि कौन थी? देखिए, शारदा मुनि जो थी वो थी आपकी रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। इन्हें ठाकुर मणि या माँ भी बोला जाता है, और ये रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। नेम द देवबंदी स्कॉलर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन फ्रीडम मूवमेंट। देखिए, फ्रीडम मूवमेंट में ऐसे देवबंदी स्कॉलर का योगदान, ऐसे देवबंदी स्कॉलर थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद थे। और देखिए, जो जमातुल उलेमा ए हिंद है, JUH, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर्स का, जो कि देवबंद स्कूल से रिलेटेड है। तो अबुल कलाम आज़ाद JUH से संबंधित थे, ठीक है, तो इसलिए देवबंद स्कॉलर हो गए। ये उसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। देखिए, स्लेव डायनेस्टी जो है आई आपकी, ये है 1206 से 1290 तक का पीरियड में है। और इसका जो पहले वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर रियल फाउंडर की बात करें तो वो थे इल्तुतमिश, ठीक है। और कुतुबुद्दीन जो है, ये जो स्लेव डायनेस्टी है वो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो आपका कैकाबाद, ये इसके लास्ट रूलर थे वो थे कैकाबाद, जिन्हें आपके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मार करके खिलजी डायनेस्टी 1290 में इस्टेब्लिश कर दी थी। हु प्रिसाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। देखिए, 1947 में एक स्पेशल कांग्रेस का सेशन हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था। और उसकी अध्यक्षता की थी आपके राजेंद्र प्रसाद जी ने। और यहीं पे डिसाइड किया गया था जो है इंडिया का जो पार्टीशन का जो रिजोल्यूशन है उसे पास किया गया था। अगर हम बात करें 1946 की, 1946 में थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 1946 तक जो है आपके अबुल कलाम आज़ाद। लेकिन 1946 का जो कांग्रेस सेशन हुआ है मेरठ में, उसमें आपके JB कृपलानी जी बन गए थे, JB कृपलानी, आचार्य कृपलानी। और ये आज़ादी के टाइम तक रहे कांग्रेस के अध्यक्ष। अगर हम 1948 की बात करें तो 1948 में आपके पटब्बी सीता रमैया जी बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। और इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सेशन का 1947 का, वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी।
राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 में की थी। इससे पहले उन्होंने 1815 में एक आत्मीय सभा बनाई थी। ठीक है, इन्हें बंगाल नेसा का जनक भी कहा जाता है। और देखिए, जो ब्रह्मो समाज था उसमें 2 बार स्प्लिट हुआ है, 2 बार उसमें टूटा है। एक बार 1866 में और उसके बाद आपके 1878 में। जब 1866 में इसमें जब स्प्लिट हुआ तो एक संगठन बन गया आदि ब्रह्मो समाज, और दूसरा था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो आचार्य जो केशव चंद्र सेन थे वो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के साथ चले गए थे। और बाद में जो आदि ब्रह्मो समाज था वो धीरे धीरे मतलब उसका नाम निशान मिट ही गया था। तो ब्रह्मो समाज में 1878 में स्प्लिट हुआ और वो बन गया एक साधारण ब्रह्मो समाज और भारतीय ब्रह्मो समाज। और जो आपका साधारण ब्रह्मो समाज था उसके जो आपके अध्यक्ष थे, जब 1878 में जब यहाँ पे स्प्लिट हुआ, जो साधारण ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हुआ तो उसके थे आपके शिवनाथ शास्त्री जी, शिवनाथ शास्त्री। और ये ऐसा इसलिए हुआ था कि जो आचार्य केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अपनी बिटिया का ही एक फ्रॉड आदमी से विवाह तय कर दिया था, जो कि ब्रह्मो समाज के नियम के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल भक्ति सेंट। देखिए, जितने भी भक्ति सेंट मिलेंगे आपको उनमें एक कॉमन चीज़ ये मिलेगी, वो अपने जो है रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने अपने वो दिए थे, अपने जितने भी व्यक्तित्व थे उनके, जो इनके कंपोज देयर वर्सेस इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय देयर फॉलोअर। मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने, जैसे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, वारकरी सेक्ट में देख लीजिए, सब ने जो है जो विट्ठल विट्ठल जितने भी इनकी आपकी पोएम्स हैं, अभंग्स हैं, सब जैसे मराठी में हैं, तो वो रीजनल लैंग्वेज यूज़ करें ताकि उनके फॉलोअर तक वो पहुंच सके आसानी से। हु वॉज द राइटर ऑफ मुद्रा राक्षस। देखिए, मुद्रा राक्षस या ऐसे बोलते हैं द साइनेट ऑफ द मिनिस्टर। वहाँ पे पहले राक्षस या अमात्य बोला जाता था मिनिस्टरों को, तो इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो द साइनेट ऑफ द मिनिस्टर। ये एक संस्कृत प्ले है जो कि विशाख दत्त जी ने लिखा है, और इसमें आपका कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं अपने थ्रोन पे आए उसके बारे में जिक्र है। अगर हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी है। अगर बाणभट्ट की बात करें तो इन्होंने जो है हर्षचरित या कादम्बरी, और कल्हड़ की बात करें तो इन्होंने रातरंगड़ी लिखी है। विशाख दत्त जी ने एक बुक और लिखी है, उसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य की बात हुई है और देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त की बात हुई है, जो गुप्ता डायनेस्टी के थे, जिसमें जैसे जो रामगुप्त होते हैं वो अपनी बीवी को जब शकों के साथ युद्ध में हारने लगते हैं तो संधि के लिए वो अपनी बीवी को भेजते हैं। पत्नी जो क्वीन होती है उनका नाम था ध्रुव देवी। तो लेकिन जो है चंद्रगुप्त जो होते हैं वो भेष बदल के मतलब रानी का भेष बना करके चले जाते हैं दुश्मन कैंप में, और वहाँ पे जाके उनके लीडर को मार देते हैं। तो ये कहानी थी देवी चंद्रगुप्तम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। देखिए, अगर हम गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो ये हुआ था 1931 में। ठीक है, इसी के बाद एनसीएम उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, सॉल्ट सत्याग्रह का अंत हो गया था। और इसमें जो मेन रोल अपनाया था वो मेन रोल था इनका तेज बहादुर सप्रू जी का। ये लिबरल पार्टी के थे, लिबरल पार्टी के मेंबर थे। और देखिए, तेज बहादुर सप्रू जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल था पूना पैक्ट में भी। तो पूना पैक्ट जो गांधी जी में और अम्बेडकर में हुआ था, और गांधी जी के बिहाफ में साइन किया था मदन मोहन मालवीय जी ने, जो सेपरेट इलेक्टोरेट से रिलेटेड था पूना पैक्ट। उसमें जो है रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया था, 71 सीट्स की 147 सीट पे रिजर्वेशन दिया गया था, जो आपकी शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनको या बैकवर्ड कास्ट हैं वो। एट विच प्लेस इन बिहार वॉज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड। देखिए, अगर 1922 कांग्रेस की बात करें तो सेशन कहाँ पे हुआ था, वो था आपका गया में, और इसकी अध्यक्षता की थी आपके CR दास जी ने, चित्तरंजन दास जी ने। और इनमें फिर यहाँ से वो डिफरेंस हो गया था। देखिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, तो जो CR दास हो गया, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये लोग चाहते थे इलेक्शन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करे, लेकिन गांधी जी चाहते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना किया जाए, तो इसीलिए उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की आपके CR दास जी ने। देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जो है 71 सीट से 147 सीट हो गई थी। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लास अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। तो कम्युनल अवार्ड में जो है आपका ऐसा था कि जो डिप्रेस्ड क्लास हैं यानी जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए जो है 71 सीट और उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जा रहा था 71 सीट्स पे। लेकिन जो पूना पैक्ट हुआ तो उसमें कहा कि हम पूरे देश में 147 सीट्स जो हैं वो इनके लिए रिजर्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वॉज द रूलर ऑफ देवागिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी का इन्वेजन। अलाउद्दीन खिलजी के इन्वेजन के दोनों ही टाइम वहाँ पर जो है रामचंद्र देव थे। पहली बार तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद अटैक किया था और दूसरी बार उन्होंने मलिक काफूर को भेजा था। और ये जो रामचंद्र देव हैं वो यादव डायनेस्टी के हैं, यादव ऑफ देवागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिंग फेंस पॉलिसी। ये रिंग फेंस पॉलिसी किसके साथ एसोसिएटेड है? देखिए रिंग फेंस पॉलिसी जो है वॉरेन हेस्टिंग के साथ एसोसिएटेड है। और ये जो है लगभग जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी 1765 से लेकर के 1813 तक अंग्रेज़ों ने यही पॉलिसी अपनाई। इसमें ये क्या करते थे, एक बफर जोन बना लेते थे अपने, जैसे अगर मान लीजिए ये इनकी टेरिटरी है तो इसके बगल वाले को बफर जोन बना लेते थे। और इसमें ये था कि अपने जो नेबरहुड है उसके बॉर्डर को डिफेंड करिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर ओन टेरिटरीज। अगर हम अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमें नेबरहुड की टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट करना रहेगा। तो एक तरह से फेंस बना देते थे। फेंस मतलब होता है ऐसे भी तार वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड कुंवर सिंह द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार ब्रेथ हिज लास्ट। तो ये जो है ये रटने वाला क्वेश्चन है और अप्रैल 1858 में ये हुए थे। मेरे ख्याल से इसमें 26 अप्रैल होना चाहिए, ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं। 26 अप्रैल 1858 में बाबू कुंवर सिंह जी ने अपनी आखिरी अंतिम सांस ली थी। इन्हीं के नाम पे बाबू कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा में। विच रीजन ऑफ इंडिया वॉज नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पॉपी प्लांट। देखिए ब्रिटिश रूल के दौरान बिहार में जो है अफ़ीम की खेती हुआ करती थी और इसे चाइना में एक्सपोर्ट भी किया जाता था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो देखिए जो विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल ये आपके 1940 से 1945 तक इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे। और आज़ादी के टाइम थे क्लीमेंट इटली, और क्विट इंडिया मूवमेंट यानी 1942 में तो ये हो गए विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाय संथाल इन 1855। तो जो मेजर बोरो थे, मेजर बोरो को संथालों ने हरा दिया था 1855 में, संथाल रिवॉल्ट के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मैगस्थनीज बुक। मैगस्थनीज ने बुक लिखी है जो है उसका नाम है इंडिका, जिसमें उन्होंने पाटलिपुत्र या मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो है 7 क्लासेस थी इंडिया में उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीस कार्ट्रिजेस इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। देखिए एनफील्ड राइफल जो थी वो सबसे पहले बनना शुरू हुई थी 1856 में, 1856 में बनना शुरू हो गई थी। और उसके बाद कार्ट्रिज जो है वो फोर्ट विलियम में बनना शुरू हो गए थे अगस्त 1856 में। लेकिन जो ब्रिटिश आर्मी में इनका इंट्रोडक्शन जब हुआ था वो हुआ था आपका जनवरी 1857 में। जनवरी 1857 में आर्मी में से इंट्रोड्यूस कर दिया था। इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 1857। ये किसने कहा था, कांग्रेस मूवमेंट वॉज नाइदर इंस्पायर्ड बाय पीपल नॉट डिवाइस और प्लान्ड बाय देम। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि जो कांग्रेस का मूवमेंट है वो मतलब ना तो पीपल से इंस्पायर होता है, ना ही पीपल द्वारा बनाया गया है, ना ही पीपल उसे प्लान करते हैं। शुरुआती टाइम की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कांग्रेस प्रेसिडेंट निगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड लॉर्ड वेवेल। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि देखिए क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल, मैंने बताया था अबुल कलाम आज़ाद जो थे वो 1940 से लेकर के 46 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। तो इसमें यही पूछा गया है और इन्होंने ही क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल जो वेवेल प्लान है तो दोनों में इन्होंने ही उनसे डिस्कशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन। देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन, द टर्निंग ऑफ द ग्रेट व्हील, जो धर्मा व्हील, वे ये बुद्ध जी का जो पहला उनका आप कह सकते हैं कि सरमोन वो था, उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये है सारनाथ में। सारनाथ में एक स्तूप भी बहुत फेमस है, उसका नाम है धामेक स्तूप। धामेक स्तूप, वहीं पे उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। और पहला प्रवचन डियर पार्क में दिया था। और किनको दिया था, इनके 5 डिसिप्लिन थे, जो 5 ब्राह्मण थे, ये सब पहले सिद्धार्थ को जानते थे यानी गौतम बुद्ध जी को जानते थे। उनका नाम था, एक था कौंडिन्य, दूसरे थे आपके अस्सजी, तीसरे थे आपके भद्दिया, चौथे थे आपके विप्पा और 5वें थे महानामा, है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, कौंडनीय, अस्सजी, भद्दिया, वप्पा एंड महानामा, ये सभी ब्राह्मण थे जो इनको सिद्धार्थ जी पहले से जानते थे। इन्हीं को इन्होंने अपना पहला सरमन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध ड्यूरिंग
आफ्टर नंद डायनेस्टी। देखिए ये चारों डायनेस्टी है, इनको आपको पता होना चाहिए। नंद डायनेस्टी में महापद्म नंद को हरा करके ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने थे, ठीक है। नंद के बाद मौर्य आ गई, और मौर्य को हरा करके शुंग बने थे, उनके लास्ट को देवव्रत को मान करके, और फिर शुंग के बाद आए थे कण्व। तो ये आप नेम सेक करके याद कर सकते हैं एनएमएस के, इस तरह से आपको याद रहेगा कौन पहले आया था। तो नंदा के बाद कौन आए थे, वो आए थे मौर्य। बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्क वॉज हेल्ड एट। देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और किसके रीन में याद हुई है, इसको याद करने के लिए AK 47 पता है ना आपको, अरविंद केजरीवाल, या AK कर लीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट काउंसिल हुई थी अजातशत्रु के टाइम में, दूसरी कलाशोक के टाइम में, तीसरी अशोक के टाइम में, और चौथी थी वो कनिष्क के टाइम में। और इनका प्लेस याद करने का तरीका है RVP के। पहली हुई थी आपकी राजगृह में, दूसरी हुई थी आपकी वैशाली में, तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडग्राम या कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाए कश्मीर। और अगर आप याद करें किनकी उसके हुई थी, किसके अंडर हुई थी, तो पहली हुई थी वो महाकश्यप जी थे, दूसरे थे आपके सभाकमी, तीसरे थे आपके मोगली पुत्र तिष्य, और चौथे थे आपके वसुमित्र या असंग। और पहली जो हुई थी वो 483 BC में, जब बुद्ध मर गए तो उसके बाद 100 साल बाद दूसरी हुई थी 383 BC में, फिर अशोक के टाइम 270 BC में, और कनिष्क के टाइम 72 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मुहतसिब कौन था। तो देखिए मुहतसिब बेसिकली जो हैं वो मोरल या पब्लिक मोरल का इंचार्ज थे, और ये एक इंस्पेक्टर बोल सकते हैं ना, कि एक इंस्पेक्टर थे पब्लिक प्लेस पे, और वहाँ पे बिहेवियर जो टाउन में लोगों का कैसा बिहेवियर उसको इंस्पेक्ट करते थे। इसके अलावा बाज़ार और ट्रेड भी सुपरवाइज किया करते थे मुहतसिब मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए महावीर स्वामी जी 599 BC में पैदा हुए थे, और कहाँ पे, कुंडग्राम में। अच्छा, आज की डेट में कुंडग्राम कहाँ है, एक कुंडलपुर करके नाम की जगह है, कुंडलपुर आपके मुजफ्फरपुर में कुंडलपुर है, वहीं पे महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। देखिए अमृत बाजार पत्रिका की बात करें तो ये ओल्डेस्ट इंडियन ओन्ड इंग्लिश डेली था, और ये 1868 में शुरू हुआ था, और 1991 में ये ख़त्म हो गया था, मतलब इसने पब्लिकेशन बंद कर दिया था। शुरू में ये बंगाली था, और बाद में इंग्लिश में भी होने लगा। और रातों रात अगर बोला जाए, अगर जो लिटन का एक्ट आया था, तो रातों रात कौन सा अखबार जो है वर्नाकुलर से सीधे सीधे इंग्लिश में हो गया था, वो अमृत बाजार पत्रिका ही थी। और अगर इसके फाउंडेशन की बात करें तो शिशिर कुमार घोष जो थे उन्होंने फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज AICC ट्रेजरर फॉर लॉन्ग पीरियड एंड वेंट टू जेल इन 1930। तो जो जमुना लाल बजाज जी जो थे, ये जो बजाज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री आप देखते हैं, उसके फाउंडर यही हैं जमुना लाल बजाज जी। इन्हें गांधी जी अपना 5वां पुत्र भी कहते थे, 5वां पुत्र। इन्हें मर्चेंट प्रिंस भी कहा गया है, मर्चेंट प्रिंस गांधी जी बोलते थे। इनको अंग्रेज़ों ने भी राय बहादुर की उपाधि दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम जो है काफ़ी पैसा से मदद की थी अंग्रेज़ों की। इसके अलावा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ शुरू, उन्होंने अपनी राय बहादुर की जो टाइटल था उसे इन्होंने लौटा दिया था। इनको अंग्रेज़ों ने ऑनररी मजिस्ट्रेट भी बनाया था। तो ऐसा कैपिटलिस्ट 1930 में ये जो है सिविल डिसोबीडियंस के दौरान ये जेल भी गए थे। तो ऐसा कैपिटलिस्ट जो AICC का ट्रेजरर था वो थे जमुना लाल बजाज। सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक पुस्तक है, जिनका नाम मूल शंकर तिवारी जी भी था। और ये जो है इन्होंने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज के बारे में बात की, यानी इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। तिलक ने इन्हीं से लिया था स्वराज। तो स्वराज की बात उन्होंने कहा। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में जो आर्य समाज था उसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही की थी। द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस है ना, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में किसने शुरू किया था। तो ऐसा करने वाले थे अरविंदो घोष। देखिए लाल बाल पाल, ये तीनों की टिकड़ी थी एक्सट्रीमिस्ट की। उसके अलावा अरविंदो घोष भी एक एक्सट्रीमिस्ट थे, और इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस जो है जो लिबरल्स थे उनसे तंग आकर जो उनकी पॉलिसी ऑफ प्रेयर, पेटिशन, प्लीज़ है ना, ये सब जो इनकी पॉलिटिक्स थी प्रोटेस्ट की, तो उससे तंग आकर इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस की अपनी थ्योरी दी थी। इसमें जो है मेन था इनका बॉयकॉट करना, ठीक है, और जो अनजस्ट है उसे डिसोबे करना, फिर जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो अनजस्ट हैं है ना उसे डिफाई करना, और पेनाल्टी सहना, खुद को मजबूत करना। तो इस तरह का पैसिव रेजिस्टेंस की बात इन्होंने की थी। ये ऐसा करने वाले पैसिव रेजिस्टेंस की बात करने वाले अरविंदो घोष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
का पहला प्रेसिडेंट। देखिए हम बता चुके हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में आई थी और इसका लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट थे और दीवान चमनलाल इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे। आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और CPI से ही एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। देखिए अगर मगध के हम कैपिटल की बात करें तो गिरिव्रज, ऐसे राजगृह। गिरिव्रज जो है उसको बोला जाता है इनक्लोजर ऑफ हिल। गिरी मतलब हिली तो होता है, इनक्लोजर ऑफ हिल, तो गिरिव्रज या राजगृह। और महाभारत में इसका रेफरेंस है। जो किंग जरासंध थे मगध के राजा जरासंध, जिनका वध किया था श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने, तो उनकी जो कैपिटल थी वो गिरिव्रज थी। वेयर डिड बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। महापरिनिर्वाण से मतलब है कि जहाँ बुद्ध जी ने अपनी अंतिम सांसें ली, तो ये जगह है कुशीनगर। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पे परिनिर्वाण स्तूप का भी निर्माण कर रखा है। और यहाँ पे जो बुद्धा है वो रेक्लाइनिंग बुद्धा की स्टैचू है। रेक्लाइनिंग मतलब जो बुद्धा जो हैं वो लेटे हुए उनकी शरीर है, उसमें मूर्ति उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज़ द वर्ड सर्वोदय फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए अगर पहली बार की बात करें तो सर्वोदय सबसे पहली बार इंडिया के परिप्रेक्ष्य में महात्मा गांधी जी ने यूज़ किया था, जब वो 1908 में जो है अनटू द लास्ट, जॉन रस्किन जी की किताब जो अनटू द लास्ट है उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति क्या थी। तो देखिए अनुशीलन समिति एक तरह का फिटनेस क्लब हुआ करता था बंगाल में, है ना, ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसका हेड सेंटर था कोलकाता और ईस्ट बंगाल में इसका ढाका, जो कि ढाका अनुशीलन समिति जो 1902 के अराउंड फॉर्म हुई थी। इसमें बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी थे और अरविंदो घोष हो गया, वीरेंद्र कुमार घोष हो गया, हेमचंद कानूनगो हो गए। तो जो हेमचंद कानूनगो जो थे वो विदेश गए थे बम बनाने की तकनीक सीखने। तो अनुशीलन समिति वॉज अ रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ही अटेन्ड किंगशिप ही वॉज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द शरीयत। ऐसा बर्नी ने किस सुल्तान के बारे में कहा है। तो ऐसा बर्नी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। अलाउद्दीन खिलजी की जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन थी, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के सामने नहीं आती थी। रिलीजन उसके लिए सेकेंडरी था, एडमिनिस्ट्रेशन उसके लिए प्राइमरी था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और इन्होंने जो काजी जो वहाँ के थे उनकी एडवाइस पे जो शरिया लागू करना उन्हें मना कर दिया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। हु हैज़ रिटन द हर्षचरित। मैं आपको बता चुका हूँ, हर्षचरित जो है बाण भट्ट जी ने लिखी थी। इसके अलावा हर्षचरित के अलावा उन्होंने बाण भट्ट ने कादम्बरी भी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद ये कहाँ मिलती है। देखिए जो महाजनपद की जो 16 महाजनपद की बात हुई है वो अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बेसिकली एक तरह का जो 3 पिटक हैं आपके, त्रिपिटक बुद्धिस्ट में, अभिधम्म पीटक, सुत्त पीटक, विनय पीटक, सुत्त पीटक, अभिधम्म पीटक। तो जो सुत्त पीटक है आपका उसमें 5 निकाय हैं। तो उसमें जो चौथा निकाय है वो अंगुत्तर निकाय है। अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपद की बात मिलती है। और इसके अलावा जो बुद्धिस्ट जातक्स हैं, जो बुद्धिस्ट जातक स्टोरीज़ हैं, उसमें भी 16 महाजनपद की बात मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच रूलर वॉज पाटलिपुत्र चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ कैपिटल। देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और इन्होंने इसका कैपिटल बनाया था। और पाटलिपुत्र जो है वो गंगा और सोन के कॉन्फ्लुएंस पे है। और उदयन ने इसको कैपिटल इसलिए चूज़ किया था क्योंकि जो मगध के सेंट्रल में था, राजगृह सेंटर में नहीं था उनके राज्य के, इसलिए उन्होंने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। एंड एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम और हकमंड टाइम हैज़ बीन अनअर्थड एट। देखिए अगर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो सबसे एडवांस वो निकला है वो है धोलावीरा में। और धोलावीरा गुजरात में, और गुजरात में कहाँ पे, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। अगर ऐसे गुजरात बनाएंगे तो ऊपर वाला एरिया कच्छ का है, तो यहीं पे एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है खादिर बेट आइलैंड। खादिर बेट एक आइलैंड था, आलिया बेट जिसका नाम आपने सुना होगा, जब द्वारका जनता आते हैं वहाँ पे पड़ता है। तो एक खादिर बेट आइलैंड है कच्छ में। और एक ख़ास बात है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास ही पड़ता है धोलावीरा और आलिया, ये खादिर बेट आइलैंड। तो यहीं पे धोलावीरा में ही एडवांस वाटर मैनेजमेंट पाया गया है। और धोलावीरा की अगर डिस्कवरी की बात करें तो ये है RS बिस्ट और आपके JP जोशी, इन दोनों ने मिलकर के इसकी खोज की थी। और देखिए और लोथल की बात करें तो लोथल एक पोर्ट सिटी थी और लोथल का खोज किया था SR राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र इज़ अवेलेबल इन, मैं आपको मैंने शुरू में बताया था कि पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंडिका में जिक्र है, और इंडिका किसने लिखी? मैगस्थनीज में। और मैगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का एक दूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेस वॉज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ पॉलिसीज ऑफ द लिबरल्स। देखिए लिबरल्स का माउथ पीस कौन सा अखबार था? तो जो लीडर अखबार है ये इलाहाबाद से निकलता था और यही माउथ पीस था लिबरल्स का। और इसमें जो मदन मोहन मालवीय जी थे उनका बड़ा रोल था। इसके अलावा एम एल नेहरू, मोतीलाल नेहरू हो गए। अगर हम न्यू इंडिया की बात करें तो न्यू इंडिया जो है वो आपका एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर था। यंग इंडिया जो है वो शुरुआत में तो लाला लाजपत राय निकालते थे, बाद में है महात्मा गांधी, ये भी इंग्लिश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1937 का कांग्रेस का सेशन कहाँ पे हुआ था? इन बिहार। इसमें हल्की सी गलती है, ये बिहार में जो अगर नेशनल कांग्रेस की बात करें तो वो पटना में हुआ था। और ये बिहार के सेशन की बात करें तो बिहार का जो सेशन था वो 1912 में पटना में हुआ था, 1912 में, और 1922 में आपके गया में है। और 1930, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, मिसप्रिंट है। 1937 का जो सेशन था वो आपको हुआ था फैज़पुर में, फैज़पुर में। और फैज़पुर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पड़ता है, बिहार में नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। 1937 का जो सेशन था वो हुआ था आपके फैज़पुर विलेज में, और ये है आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। द एब्सेंस ऑफ रिलेटिव नेशनल एक्टिविटी इन बिहार बिफोर महात्मा गांधी कैन बी ट्रेस्ड टू द लैक ऑफ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिव रीजनल एलीट। इसकी कमी थी, इसलिए जो है नेशनल एक्टिविटी बिहार में महात्मा गांधी जी के आने से पहले नहीं ट्रेस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस ट्रैवनकोर लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द दीवान ऑफ ट्रैवनकोर। देखिए दीवान ऑफ ट्रैवनकोर बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, और ये थे सीपी रामास्वामी अय्यर। ये शुरुआत में कांग्रेस में भी रहे, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में भी रहे, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी तक रहे हैं। लेकिन बाद में जो है गांधी जी से इनका डिसएग्रीमेंट हो जाता है स्वदेशी में के बारे में और एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर, और बाद में फिर ये दीवान एज अ ट्रैवनकोर ये ज्वाइन करते हैं। और जो टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन था किंग का, उसमें इनका काफ़ी रोल था। और बाद में जो है इनके खिलाफ भी सीडीएम में मूवमेंट होता है ट्रैवनकोर में, और इन्होंने बहुत खेल करते हैं। ये इंडिया में विलय नहीं करना चाहते, इनका इंग्लैंड से भी इनका, क्योंकि एडवोकेट थे, इंग्लैंड में भी इनका बहुत अच्छा खासा जान पहचान था। तो इंग्लैंड इंग्लिश ब्रिटिश भी चाहते थे कि जो है आपका मोनोजाइट सैंड जो है केरला की, वो जो है उनके हाथ लगे, तो इसलिए उन्होंने बहुत खेला था। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर है, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द सीट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड इन 6th सेंचुरी BC। देखिए दुनिया का अगर पहला रिपब्लिक की बात करें तो वो थी वैशाली। वैशाली जो है दुनिया की पहली रिपब्लिक है, और ये 6th सेंचुरी BC में ही बन गई थी। और वैशाली का नाम जो है किंग विशाल के ऊपर पड़ा है। किंग विशाल एक महाभारत युग के राजा हुआ करते थे, इनका जिक्र रामायण में भी है विशाल किंग का। और वैशाली इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि जो बुद्ध जी का जो आखिरी सरमन था वो वैशाली में ही इन्होंने दिया, और जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी कलाशोक के टाइम की, वो भी वैशाली में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इंसिडेंट लेड गांधी जी टू विदड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो देखिए ये चौरी चौरा एपिसोड था जिस वजह से गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 4 फरवरी 1922 में विदड्रॉ कर लिया था, जिसमें जो है 3 सिविलियन और 22 पुलिस वाले जल गए थे, मर गए थे। 2022 में जो है इस एपिसोड को 100 साल हुए, और अभी हाल इसी साल लास्ट ईयर ही जो है मुंदीरा बाज़ार जो है, मुंदीरा बाज़ार, इसका नाम जो है चेंज करके चौरी चौरा रखा गया। इसको MHA ने अपनी, जैसे किसी जगह का नाम चेंज करना था MHA से NOC लेनी पड़ती है, तो MHA ने इसकी NOC दे दी है। देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, तो 30 मिनट होने वाला है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे सेकंड पार्ट में बाकी ये क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है वो भी आप हमें बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।